जो आज के समय में कंप्यूटर को, इंटरनेट को नहीं समझता है, वो बताओ प्रदेश को आगे खुशहाली के लिए कैसे ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं। आपने समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने सभी लोगों का 300 यूनिट फ्री बिजली, कोई आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी नेताजी के समय पर, उसी समय फ्लैट रेट पर हम लोगों ने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम किया था और बिजली मिल रही थी फ्लैट रेट पर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने न केवल किसानों को दुख दिया है, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों से भी काम छीनना चाहते हैं लोग। इसलिए हम किसानों को जहां सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट हर एक को फ्री बिजली देंगे, वहीं हम बुनकर भाइयों को भी पहले की तरह फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल फ्लैट रेट, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों की, जो हमारे बुनकर भाई काम करते हैं, अगर उसमें मदद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, तो वो भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे गन्ने वाले लोग, जो किसान गन्ना पैदा करता है, कई बार चीनी मिल बिल नहीं दे पाते, उनका पैसा नहीं दे पाते गन्नों का, कई बार इंतजार करना पड़ता है किसानों को। समाजवादी सरकार ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बजट से अलग से पैसा रख करके अपने किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। ये हमारे कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जानते होंगे, सरकारी कर्मचारी, वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादियों ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनको नौकरी मिलने वाली है, और नौकरी के बाद रिटायर हो जाओगे तो पुरानी पेंशन मिलेगी, इसलिए खुश नहीं है। ये तो राय बना चुके हैं, पक्की राय बना चुके हैं क्या? इसका मतलब अंबेडकर नगर में, आपके जिले में तो इस बात का मुकाबला है कि कौन सी विधानसभा सबसे आगे रहेगी। हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं पीछे, याद है रोजगार सेवकों, जब समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी अलग से बजट दे करके भी। इनका भी रोजगार सेवक हमें समय समय पर मिले हैं। ये जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, कभी आउटसोर्स के नाम पर, कभी मानदेय के नाम पर, कभी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। अगर सरकार पक्की है तो इन लोगों को भी पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, मदद करोगे सब लोग? अब तो वोट डालने में कितने दिन बचे हैं? अब क्या चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा? उसके बाद एक दिन और फिर आपको वोट डालना है। इसका मतलब मान लें कि राकेश पांडे जी सबसे ज्यादा वोट से जीत के जा रहे हैं। जिताओगे अच्छे वोट से, और इसलिए जिताना
कि हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, गरीबों किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ाई। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और बेरोजगारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बताओ सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और न कि बस सरसों का तेल, बताओ बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? समाजवादी सरकार थी तो टांडा में एक बिजली का कारखाना लगवा दिया था, लेकिन हमारे बाबा जी ने 5 साल में उस कारखाने का नाम तक नहीं रट पाया। अगर कभी नाम लिया हो तो बता दो बिजली के कारखाने का। ये समाजवादियों ने लगवाया था 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। जो बिजली नहीं बनाते वो बिजली महंगी करते हैं। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली महंगी की। बताओ बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है?